वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड समान ज्ञान यानी झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों इस सेट से आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और उनका कार्यकाल क्या था? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो व्याख्या है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि व्याख्या से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनेंगे। ये आपका व्याख्या देखिए। कार्यकाल जो था बाबूलाल मरांडी का 15 नवंबर 2000 को मुख्यमंत्री बने और 17 मार्च 2003 तक पद पर रहे। पार्टी उस समय वे भाजपा यानी बीजेपी में थे। बाद में उन्होंने झामुमो बनाई और फिर वापस भाजपा में शामिल हो गए। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो झारखंड में शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा सबसे अधिक बार 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अपना 5 साल पूरा कर चुके थे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल यानी प्रभात कुमार का कार्यकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों यह था 2000 से 2002 तक। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्यकाल प्रभात कुमार का जो था वो 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक राज्यपाल रहे। कुल राज्यपाल अब तक झारखंड में 12 अस्थायी राज्यपाल अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं। द्रौपदी मुर्मू ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और इनका कार्यकाल 6 साल 1 महीना 18 दिन सबसे लंबा रहा है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है बुटिका मोनोस्पर्मा यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अन्य नाम में इसे जंगल की आग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और कारण, बसंत ऋतु में जब इसके केसरिया फूल खिलते हैं तो दूर से पूरा जंगल आग की लपेटों जैसा दिखता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले ये महत्वपूर्ण तथ्य आप देख लें, इसके फूलों से टेसू का रंग यानी होली का प्राकृतिक रंग बनाया जाता है और इसके पत्तों से पत्तल बनाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड गठन के बाद बने 6 नए जिले कौन कौन से हैं और वे कब बने? तो दोस्तों वे 6 जिले थे, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, खूंटी और रामगढ़। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये कब कब बने तो यहाँ पे आप विस्तृत व्याख्या में देखेंगे कि गठन के समय 18 जिले थे, बाद में 6 नए जिले बने। लातेहार 4 अप्रैल 2001 पलामू से अलग होकर बना था, ये आपको याद रखना है। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 दुमका से अलग होकर बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। और सिमडेगा जो है यह 30 अप्रैल 2001 को गुमला से अलग होकर बना। सरायकेला खरसावा यह 30 अप्रैल 2001 को पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना था। और खूंटी की बात की जाए तो यह 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर बना है। और रामगढ़ की बात की जाए तो 12 सितंबर 2007 को ही हजारीबाग से अलग होकर बना है। ये आपको फैक्ट याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है सूर्या रोबस्टा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे सखुआ के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का प्रमुख जनजातीय त्यौहार सरहुल इसी वृक्ष के फूल सरई फूल के खिलने के समय मनाया जाता है। यह वृक्ष आदिवासियों की आस्था का केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध या बूढ़ा घाघ किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बूढ़ा नदी पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
ऊंचाई इसका जो लगभग है 143 मीटर यानी 469 फीट ऊंचा है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्थान यह लातेहार जिले के महुआ टांड़ क्षेत्र में स्थित है। इसे बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर बना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने उलगुनान विद्रोह की घोषणा किस वर्ष की थी? तो यह किया गया था दोस्तों 1895 में। ये आपको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और व्याख्या देखेंगे कि 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया और विद्रोह शुरू किया। उलगुलान का अर्थ है महान हलचल। उनकी मृत्यु जो हुई थी 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण हुआ था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जानी जाती है? तो उस नदी का नाम है दामोदर नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दामोदर नदी को देव नद भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और झारखंड की सबसे लंबी, झारखंड में 290 किलोमीटर की सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे इस प्रश्न का और जानकारी आप देख लेंगे कि 1948 में भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन इसी नदी पर शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों यह लागू हुआ है 11 नवंबर 1908 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए यह कानून बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के पास जाने से रोकना था। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है यह सारंडा वन क्षेत्र है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। इसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। यह एशिया के सबसे घने साल वनों में से एक है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका जो आविष्कार किया गया था यह किया गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में किया गया था। संथाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है? तो उस जिला का नाम है कोडरमा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोडरमा में उच्च गुणवत्ता वाला रूबी अब्रक पाया जाता है, इसी कारण इसे अब्रक की राजधानी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था 1907 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमशेदपुर टाटा ने के विजन से साक्षी अब जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई। यहाँ लोहे का उत्पादन 1911 में और स्टील का उत्पादन 1912 में शुरू हुआ। यह स्वर्ण रेखा और खरकरई नदियों के संगम पर स्थित है। ये आपको याद रखना है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध श्रावणी मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? तो दोस्तों यह लगता है देवघर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला मानव मेला है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है यूडियन नामिस सेकुलोपेसस। ये आपको याद रखना है और इसका जो व्याख्या आप देखेंगे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एशियाई कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी है। इसे इसकी मधुर आवाज़ के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जबकि रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वह जनजाति है संथाल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संथाल झारखंड की कुल जनजाति आबादी का लगभग 35% है। दूसरी बड़ी जनजाति उराव और तीसरी मुंडा है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है नेत्राहाट को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लातेहार जिले में स्थित नेत्राहाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में हो विद्रोह कब शुरू हुआ था? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हो विद्रोह शुरू हुआ था 1821 से 20 से 21 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह विद्रोह कोल्हान क्षेत्र सिंहभूम में हुआ था। मेजर राफेज की सेना और हो जनजाति की बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है। कौन सा नदी? तो रोरो नदी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्थापना इसका हुआ था 1986 में लातेहार जिला में, और विशेषता यह है कि 1932 में विश्व की पहली शेर गणना यहीं हुई थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे इंद्र सिंह नामधारी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंद्र सिंह नामधारी झारखंड के पहले विधानसभा स्पीकर थे और बागुन सुबई पहले उपाध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झारखंड में लगभग 90% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेषों से बनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि जतरा भगत ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह युद्ध जो विद्रोह हुआ था 1914 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो बाद में गांधीवादी विचारधारा से जुड़ गया। ताना भगतों ने महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रशासनिक संभाग है? तो इसमें टोटल 5 संभाग है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जो संभाग है कौन कौन। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची, संथाल परगना का मुख्यालय दुमका और पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर और कोल्हान मुख्यालय का चाईबासा। यह सबसे नया संभाग है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह 2018 में दिया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि MS धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे झारखंड के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट पूरा होता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इससे आपके एग्जाम में लगभग 5 से 7 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।